सर्वप्रथम मैं अपने महेश्वर शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। कालखंड के महामानव साहब श्री हंदनानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूप दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर जितने भाई बहना है सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चलिए, मंच के भैया से आदेश मिला है अपने गुरु संबंध में बात करने के लिए। क्या होता भैया? हमारा आपका उद्देश्य है, अभी ने भैया जिज्ञासा दिए थे भैया को, उस पे हम नीचे से भी बोले कि भैया ऐसा मत बोलिए भैया को, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य ही एक है कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके भी गुरु हो सकते हैं। उस उद्देश्य पर हम लोग को चलना है। और भैया ने बहुत आसानी से, बहुत सरलता से हम लोग को समझा करके उतरे। क्या हमारे आपके मन में उतरा? ये सब विचारधारा ही है जो हम आप सोच करके चलेंगे। चलिए, जितने भाई बहना हैं अपने अपने उद्देश्य पर रहिए कि महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनकी शिष्या हूँ, उस शिव की ओर चलने का प्रयास करेंगे। हमारे आपके गुरु शिव हैं ना भैया? क्या बोले, दायां बायां नहीं देखना है, सीधा देखना है। हम भी घबरा जाते हैं, हम आप लोग को बोल रहे हैं, हम भी घबरा जाते हैं मनोदशा को देखते हुए। हम और आप शिव के शिष्य बने हैं, साहब से उम्मीद है, साहब की उम्मीद होगी हम लोग से। भैया बोले ना, उम्मीद होगी कि कहीं ना कहीं ये शिष्य, देखिए दीदी, ये शिष्य का कोई मजाक नहीं है, यह शिव चर्चा कोई मजाक नहीं है, ये हमारी आपकी एक शिव शिष्यता। यानी अभी दीदी भी बोली थी कि ये स्कूल है, इस स्कूल में हम ज्ञान लेने के लिए आते हैं। इस ज्ञान को जब तक धारण नहीं करेंगे तब तक शिष्य नहीं कहलाएंगे। हमारा आपका उद्देश्य जो है शिव की ओर चलने के लिए, उस उद्देश्य पर चलेंगे जो हर प्रतिपल अपने मन को समझाते रहिए। साहब बोले, अपनी सोच में सिर्फ शिव को मत रखिए, सिर्फ सोच में मत रखिए कि शिव मेरे गुरु हैं। हम लोग बार बार उनको करें कि आप मेरे हैं, आप मेरे हैं। क्या हम उनके हैं? शिव शिष्य वही बनेगा। देखिए, अभी हम बोलते बोलते रुक गए हैं कि साहब बोले हैं, चुना वही जाएगा जो शिव के करीब रहेगा। चुना वही जाएगा जो शिव के करीब रहेगा। हम लोग घर में ही रहते हैं, अभी बहुत भाई बहन को देखे हैं जो आते आते बाहर में बैठे रहेंगे, लेकिन शिव के स्थान पर सुनने के लिए नहीं आते हैं। क्यों? हमारी आपकी शिव शिष्टता ऐसी कमजोर है। शिव शिष्टता क्या हम लोग का दिल में नहीं शिव उतर रहे हैं? शिव को अपने मन में उतारिए। अभी दीदी बोली थी ना कि हम उस शिव को मानते हैं, बहुत दिनों से उनको हम बाबा के रूप में पूजते थे, सिर्फ मांगने का काम करते हैं। और साहब ने आज बोले कि इस शिव को देखिए, आप अपनी शिव को छोड़िए, मेरे शिव को पकड़िए। जब शिव शिष्य बनिएगा ना दीदी, आप बस इच्छा करिएगा कि हमें ये चीज़ की ज़रूरत है, सिर्फ इच्छा होगी कि हमें ये चीज़ आज रहता तो कितना अच्छा रहता। वो शिव ने, उस साहब की मेहरबानी, उनकी कर्जदार हम लोग हैं कि सिर्फ इच्छा से ही हम लोग इच्छा करते हैं और वो हमारे आपके सामने 100% हम लोग को मिलता है, सिर्फ इच्छा करने से। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उस शिव गुरु साहब की, जो शिव गुरु जो हम लोग को बीच में दिए हैं। अभी दीदी बोली ना कि जिस बाबा के संपत्ति में सबका रहता है हकदार, लेकिन ज्ञान का वही हकदार रहता है जो उसके करीब रहता है, जो ज्ञान लेने का प्रयास करता है। लेकिन हम ज्ञान लेते नहीं हैं, लेकिन खोजते जरूर हैं। नहीं, देखते हैं तो खोदते हैं कि हम भी तो शिव चर्चा में जाते हैं, हम पर कहाँ शिव की दया उतरती है। लेकिन हमारा आपका मनोदशा कहाँ है? दायां बायां। भैया बोले थे
हमारा आपका मनोदशा हो जाता है दायां बायां, तो शिव की दया उतरेगी नहीं। चलिए हमारा आपका है जो शिव 3 सूत्र के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम साहब जो किए हैं, बस हम लोग उसी उद्देश्य पर रहें। पहला सूत्र में है दया मांगना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। हम उस शिव से दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे हैं। तो साहब से एक क्वेश्चन किए थे दीदी कि साहब हम तो शिव से दया मांगते हैं, फिर भी हम पर दया नहीं उतरती है। यानी हम अपने शिव से आस नहीं लगाते हैं, शिव से दया मांगते हैं, बार बार बोलते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। आसनी लगाकर बोल दिए, चर्चा भी दूसरे के यहाँ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। साहब ने बोले कहीं ना कहीं हम में ही कुछ कमी होगी, कहीं ना कहीं हम में कुछ कमी होगी, इसीलिए तो दया नहीं उतरती है। दया आप इस कदर मांगो, दया आप इस कदर मांगो कि शिव भी प्रसन्न हो जाए दया करने के लिए, कि किस कदर से शिष्य हमारी दया मांग रही है। देखो हम इतना परेशान कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे करीब आते जा रही है। और जो शिव का चेला होगा परेशान होगा, लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। दूसरा सूत्र में हमारा आपका चर्चा करना, जो हमारा जहाँ पर भी रहिए अपने शिव की बात करिए, जहाँ पर भी रहिए शिव की बात करिए। हम लोग एक साथ जब बैठेंगे तो दूसरे की बात कर ही देते हैं। कभी भी ऐसे मनोदशा में मत रहिए दीदी, जब तक अपने शिव की, यानी शिव से बड़ा कुछ है ही नहीं शिव के अलावा। अभी हमारे कुछ बहन हैं जिनको घर से टॉर्चर होता है कि तुम शिव चर्चा में क्यों जाती है, परेशान होते हैं। उस दीदी से हम लोग बोल रहे थे कि आप अपने परिवार के लिए दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन शिव के लिए नहीं झगड़ते हैं। अगर जो एक डांट घर से पड़ जाए ना तो बाहर नहीं निकलेंगे, कहेंगे आप शिव चर्चा में नहीं जाएंगे। अरे उस शिव के लिए आप झगड़िए ना, आपका रास्ता स्वतः खुलते चल जाएगा। चलिए उस शिव की बात करते रहिए। तीसरा सूत्र में है नमः शिवाय से प्रणाम करना, जो हमारा आपका नमः शिवाय है। साहब बोले हैं आप माला से नमः शिवाय तो कर लेते हैं, यानी आप लौकिक काम के लिए करते हैं, चलिए ठीक है। आप नमः शिवाय कितना करिएगा, नमः शिवाय तो माला पर गिना हुआ नमः शिवाय है, आप माला लेकर बैठ जाते हैं और नमः शिवाय कर लेते हैं, तो माला पर गिना हुआ नमः शिवाय करते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन और जप्पा जाप नमः शिवाय अर्थात प्रयास कीजिए कि और जप्पा जाप नमः शिवाय करें, ताकि हमारा सीधे नमः शिवाय उस परमात्मा शिव तक पहुँचे। जो कहते हैं आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास कीजिए, और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक नमः शिवाय करिए या दया मांगिए या चर्चा करिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। नमः शिवाय और जप्पा जाप नमः शिवाय हर प्रतिपल करने का प्रयास कीजिए और उस शिव के करीब रहने का प्रयास कीजिए। चलिए बहुत सारे भाई बहना हैं जो अभी बात करने के लिए हैं, और हम लोग का उद्देश्य रहता है दीदी कि चर्चा स्थल पर पहुँचे तो वहाँ पर कुछ सीखे, कुछ सुने, लेकिन बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मंच पर साहब बोले हैं कि आदमी कोई यहाँ पर गुरु नहीं है, यहाँ पर कोई वक्ता नहीं है, यहाँ पर हम सभी भाई बहना एक हैं जो सुनते हैं और सीखते हैं और साप्ताहिकी में जा करके बात करते हैं कि आज दीदी ने ये बात बोले हैं और भैया ने ये बात। चलिए सीखने का प्रयास कीजिए और उस शिव की बात को ध्यान से सुनिए। चलिए अभी आप सभी भाई बहना के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।